नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कहानी में, इस कथा में बहुत ही गूढ़ संदेश छुपा हुआ है। हमारे भीतर जाने अनजाने में कितनी अकड़, अज्ञानता छिपी होती है। इस कहानी के माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस एक कोने में कहीं पाएंगे कि हाँ, शायद मुझे इसमें बदलाव करना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते। पिता पुत्र की कहानी है। पिता उद्दालक और पुत्र श्वेतकेतु की कहानी है। यह उपनिषद की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु ज्ञान लेकर घर लौटा। विश्वविद्यालय से आ रहा था। पिता ने देखा दूर गांव की पगडंडी से आते हुए उसकी चाल में मस्ती कम और अकड़ ज्यादा थी। सूर्य पीछे से उग रहा था। अंबर में लालिमा छाई हुई थी। पक्षी सुबह सुबह गीत गा रहे थे। पर उद्दालक सालों बाद अपने बेटे को घर लौटते देखकर भी उदास हो गया, क्योंकि बाप ने ना सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह आ रहा होगा। वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा विनम्र होकर लौटेगा, पर वो बड़ा अकड़ा हुआ आ रहा था। और अकड़ तो हजारों कोसों दूर से ही खबर दे देती है। अकड़ तो अपनी तरंगे चारों तरफ फैला देती है। वो ऐसे नहीं आ रहा था कि जैसे उसने कुछ जान लिया हो। वो ऐसे आ रहा था जैसे मूढ़ता से भरा हुआ हो। ऊपर ऊपर का ज्ञान जो संग्रहित लोग कर लेते हैं, वैसा ज्ञान लेकर आ रहा था। पंडित होकर आ रहा है, ज्ञानी होकर आ रहा है, विद्वान होकर आ रहा है, प्रज्ञावान होकर नहीं आ रहा है। ज्ञानी होकर नहीं आ रहा है। कोई अपनी समझ की ज्योति नहीं जलाई थी उसने। अंधेरे शास्त्रों का बोझ लेकर आ रहा था। बाप दुखी था, उदास हो गया था। पिता ने अपने पुत्र से कहा, श्वेतकेतु से, क्या तू सीख कर आया है? उसने कहा, सब सीख कर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं है। यही उसके वक्तव्य, यही उसकी मूढ़ता, उसका घमंड दर्शा रहे थे। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया हूं, सब वेद कंठस्थ करके आया हूं, सब उपनिषद जान लिए, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब जान लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे परीक्षाएं पूर्ण कर ली हैं। स्वर्ण पदक लेकर आया हूं पिताश्री। बाप ने कहा, लेकिन तूने उस एक को जाना है जिसे जानकर सब जान लिया जाता है। पुत्र ने कहा, कैसा एक? किस एक की बात कर रहे हैं आप? बाप ने कहा, तूने स्वयं को जाना है जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेतकेतु उदास हो गया था। उसने कहा, उस एक की तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाप ने कहा, तुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा पुत्र, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, हम जानकर ब्राह्मण होते हैं। यह हमारे कुल की परंपरा है। मेरे बाप ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया था। एक दिन तेरी तरह मैं अकड़ कर घर आया था, सोचकर कि सब जान लिया है, सब जानकर आया हूं। झुका था बाप के चरणों में, लेकिन मैं झुका नहीं था। अंदर से, भीतर तो मेरे ख्याल यही था कि मैं बाप से अधिक जान गया हूं, बाप से अधिक विद्वान हो गया हूं, ज्यादा जान गया हूं। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुझे वापस जाना होगा, उस एक को जानकर आना होगा जिसे जानकर सब जान लिया जाता है। ब्रह्मा को जानकर ही हम ब्राह्मण होते हैं। तुझे भी वापस जाना होगा श्वेतकेतु। श्वेतकेतु की आंखें भर गई थी और अपने पिता के चरण छुए वापस लौट गया। घर के अंदर भी नहीं गया था। मां ने कहा, बेटा आया सालों बाद, बेटे को बैठने के लिए नहीं कहा, कुछ खाने के लिए नहीं कहा, कैसे पिता हो?
लेकिन श्वेत केतु ने माँ के पैर छुए, जल पिया और कहा, मैं उस एक को जानकर ही तुम्हारे चरणों में आऊंगा माँ, जिसे पिताजी ने जाना था, जिसे हमारे पुरखों ने जाना था। मैं कुल पर कलंक नहीं बनूंगा माँ। श्वेत केतु गुरु के पास आया और पूछा, गुरुवर, उस एक को जानने के लिए आया हूं। तब गुरु हंसा और कहा, ये 400 गाय बंधी हैं गौशाला में, उन्हें जंगल ले जाओ। जब तक ये 1000 गाय ना हो जाएं, तब तक लौटना मत। श्वेत केतु 400 गायों को लेकर जंगल चला गया और गुरु ने कहा कि इंसान से दूर, इंसान की छाया से दूर जंगल निकल जाना और 1000 के पहले मत आना। चला तो गया श्वेत केतु, गायों के साथ रहना, उठना बैठना। गाय चरती रहती थी, उनको देखता रहता था। 1000 होने में समय तो लगेगा। वो बैठा रहता था पेड़ों के नीचे, झीलों के किनारे, गाय चरती रहती थी। शाम जब गाय विश्राम करती थी तो वो भी विश्राम कर लेता था। दिन आए, रात आए, चांद उगा, चांद ढला, सूरज निकला, सूरज गया। समय यूं ही धीरे 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 निकलता गया। समय की धीरे धीरे बोध ही नहीं रहा, या यूं कह कि समय कटता गया, उसे पता ही नहीं चला, बोध ही नहीं रहा समय का। क्योंकि समय का बोध आदमी के साथ होता है। हमारा अहंकार तभी उजागर होता है जब कोई सामने हमारे इंसान होता है, आदमी होता है। कभी आप अकेले हों, घर पर हों, आप उछल कूद करते रहते हैं और यदि आपको मालूम हो जाए कि जैसे कोई झांक रहा है या कोई मुझे देख रहा है, तो आप तुरंत सजग हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसे किसी चीज़ का बोध ही नहीं रहा, कोई चिंता नहीं, ना सुबह की ना शाम की। अब गाय तो गाय होती हैं, वही उनका साथ था। ना वहाँ ज्ञान जो उसने सालों पढ़ा, उसके साथ किसी के साथ जुगलबंदी भी करने वाला नहीं था। किसके साथ करे? खाली होता चला गया श्वेत केतु। जब भी उसे लगता था तो गायों की आंखों में देख लेता था, खाली का आंखें, शून्य आंखें, आसमान की तरह पारदर्शी। देखना, कभी समय मिले तो गाय की आंखों में झांक कर देखना, तुम किसी और लोक में पहुंच जाओगे, पहुंचा देंगे, खुद ही पहुंचा देंगे, तुम पहुंच भी जाओगे। बिल्कुल मासूम, निर्दोष, कोरी, शून्यवत होती हैं गाय की आंखें। उनका ही संग साथ करते, कभी बैठकर बांसुरी बजा लेता, अपने अंदर की बांसुरी भी धीरे धीरे बजने लगी। सालों गुजर गए। शायद गायों ने उससे कहा हो कि हम 1000 हो गए, अब चलो, गुरु ने हमें 1000 का आदेश दिया था। एक अंदेशा है, क्योंकि वो सुध-बुध खो बैठा था, उसे याद ही नहीं रहा कि मुझे 1000 के लिए कहा था। शायद एक अनुमान मान लीजिए कि कहा हो, यानी कि दुनिया से दूर कट गया था, तो गायों ने कहा हो कि वापस चलो, तो वो वापस लौट कर आया। 1000 गाय के साथ वापस लौट कर आ रहा था। दूर से गुरु ने देखा, अपने शिष्यों से कहा कि वो देखो, 1001 गाय आ रही हैं। शिष्यों ने कहा 1001, लेकिन वहां तो 1000 दिख रही हैं। तो गुरु ने कहा कि श्वेत केतु को देखो, वो भी गाय के समान हो गया है, बिल्कुल निर्दोष। श्वेत केतु अपने गुरु के चरणों में गिरा, पैर छुए। गुरु ने कहा, तूने उसे जान लिया जिसे जानने के लिए आया था। अब तो पूर्ण हो गया है, पूर्ण से पूर्ण है। श्वेत केतु इतना पूर्ण हो गया था कि उसमें कहीं भी कोई भाव ही नहीं रहा। श्वेत केतु बुद्ध हो गया था, अरिहंत हो गया था, जान लिया ब्रह्मा को। वो भूल गया था, शून्य हो गया था, विनम्रता छा गई थी, मिट गया था, अपने आप को मिटा कर आया था, वही होकर आया, अपने को खोकर आया, अपने को पाकर आया। ये कैसा विरोधाभास है। शास्त्र का बोझ नहीं था, अब विचारों की भीड़ ना थी, अब ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था,
भीतर एक मंदिर बनाकर आया था, एक पूजा गृह का भीतर जन्म हो गया था। अपने होने का जो हमें भेद होता है सब गिरा कर आया था श्वेत केतु, अभेद हो गया था। वही जो उठता है निशब्द में, शब्दहीन था, शून्य था, भावहीन था। वो उसे जानकर आ गया था जिसे जानने गया था।